याद है वो बचपन की फिल्म जो सिर्फ डराती नहीं थी बल्कि हर बार लिफ्ट, सीढ़ी, कार या स्विमिंग पूल देखते ही मौत का साया महसूस करवाती थी। हाँ, वही फ्रेंचाइज। और अब 14 साल बाद वो वापस आ गई है, नई जनरेशन को वही डर देने जो हमारी रगों में आज तक दौड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वापसी वाकई वैसी ही है जैसी हम चाहते थे? इस बार की कहानी एक फैमिली पर है। एक नानी जो कभी मौत को चकमा देकर बच गई थी और अब डेथ खुद लौट आई है, उस पूरे खून के रिश्तों को खत्म करने। कॉन्सेप्ट भले पुराना हो, पर उसे जिस तरह से रिपैकेज किया गया है वो सरप्राइजिंगली नया लगता है। खासकर जब सीरीज का ये छठा पार्ट हो तो कुछ ताज़ा लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बार ब्लड लाइन वाला एंगल, इट एक्चुअली एड्स समथिंग डिफरेंट। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। फ्रेंचाइजी के फैंस जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिस करते थे वो सब यहाँ है। ओपनिंग सीक्वेंस, प्योर केओटिक ब्रिलियंस, एकदम वैसा स्लो मोशन वाला एक्सीडेंट जहाँ हर चीज़ डोमिनो की तरह गिरती जाती है और आप स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते। और फिर आते हैं किल्स। यार, जो हॉस्पिटल वाला सीन है वो तो लिटरली फ्रेंचाइज के टॉप 5 डेथ्स में आ सकता है। ब्रूटल, अनप्रिडिक्टेबल एंड डिस्टर्बिंग इन ऑल द राइट वेज। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल है वो है इसका साउंड डिज़ाइन। ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि खामोशी का भी यूज़ इतना स्मार्टली किया गया है कि हर सेकंड टेंशन बना रहता है। लिफ्ट की आवाज़, सांसों की आहट, दरवाज़ों की किरकिराहट, इस बार साउंड इज द स्टार। लेकिन रुकिए, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू CGI का ओवरयूज़। पहले के पार्ट्स में जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स थे उनका रियलिज्म मिस होता है। अब हर बोन ब्रेक, हर ब्लड स्प्लैश में VFX साफ नज़र आता है। और फिर है टोन की इनकंसिस्टेंसी। कुछ जगहों पर जब माहौल इंटेंस बनता है तभी किसी कैरेक्टर का फनी वन लाइनर मूड बिगाड़ देता है। ये एक स्पूफ फिल्म नहीं है भाई, लेकिन कुछ सीन्स में ऐसा लगने लगता है। अभिनय की बात करें तो एकदम मिक्स्ड बैग है। कुछ परफॉर्मेंस असर छोड़ते हैं, बाकी बस स्क्रीन टाइम भरते हैं। और हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना कमज़ोर है कि जब मौत आती है तो डर कम और डिस्कनेक्ट ज़्यादा लगता है। एक और बात, फिल्म का पेसिंग थोड़ा अनइवन है। पहले की फाइनल डेस्टिनेशन फिल्मों में अर्जेंसी थी, अब या कभी नहीं वाला फील। लेकिन यहाँ बिल्डअप थोड़ा ज़्यादा खिंचता है। जिन्होंने ट्रेलर में दादी की किताब देखी थी उन्हें लगा होगा कि इस बार कुछ माइथोलॉजी या डेथ के रूल्स का नया खुलासा होगा, लेकिन अफसोस वो बस स्क्रैच तक ही रुक जाता है। लेकिन देखो, अगर हम टेक्निकल डिटेल्स से बाहर निकलें तो फिल्म का असली मकसद क्या था? हमें वो फील देना जो फाइनल डेस्टिनेशन हमेशा देता आया है, डर को आपकी रियल लाइफ में घुसा देना। वो सिचुएशन जहां आप एकदम अकेले हों और आपके आसपास की हर चीज़ मौत का प्लान लगने लगे। और इस मायने में फिल्म कामयाब है। ये मूवी परफेक्ट नहीं है, but it does what this franchise is born to do, scare you into believing that death is just around the corner. तो बताओ, क्या तुम भी थिएटर से निकलकर 2 बार देखोगे पीछे? क्या तुम भी अब हर लिफ्ट लेते वक्त सोचोगे, क्या मैं अगला हूँ? नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, कौन सा किल सबसे खतरनाक लगा। और हाँ, अगर इस तरह की हॉरर एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार कुछ और डर लेकर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।